नमस्कार। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ। मैंने पहले मई, जून, जुलाई 3 महीने की राशिफल मतलब कैसे रहेगा आप लोगों के लिए, ये मैंने रीडिंग किया था। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। जुलाई तो अब शुरू हो ही गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कैसे रहेगा आप लोगों के लिए, ये 3 महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कैसे रहेगा आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग इस बात के लिए है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। कैरियर, एजुकेशन, रिलेशन, हेल्थ, रिलेटिव सब चीज़ें आज मैं ये रीडिंग करूँ। 3 महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना कैसे रहेगा आप लोगों के लिए, आज मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ। स्प्रेड करूँगी नहीं आज ऐसे ही मतलब कार्ड निकाल लूँगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीना कैसे रहेगा आप लोगों के लिए। ओके व्यूअर्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए ये है हेल्थ के लिए। पहले हेल्थ, फिर कैरियर, फिर रिलेशन, एजुकेशन, और एक कार्ड जो ले लूँ मैं, बिजनेस कैसे चलेगा। ये 5 कार्ड हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आइए 8 ऑफ सॉर्ड्स। पहले तो ये 5 कार्ड हमने लिए सितंबर के लिए। सितंबर के लिए आपको कैसे रहेगा हेल्थ। सितंबर की हेल्थ के लिए कार्ड आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब राइट में आई है। कैरियर के लिए जो आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशन के जो लिए आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एजुकेशन के लिए आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस के लिए आई है द हायरोफेंट। तो सितंबर में आप लोगों को जो हेल्थ की मामला जो है कुछ मतलब सबके लिए हेल्थ इतना अच्छा नहीं रहेगा। कुछ के लिए पैसे की परेशानी की वजह से आप लोग मेडिकल में जा नहीं पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। कोई बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करेंगे, ये सोचते रहेंगे कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ठीक हो जाऊंगी मैं, मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं सोचना। सोचने से आपको और गलत मतलब उसमें आपका हेल्थ जा सकती है। तो आपको हेल्थ के लिए केयर लेनी पड़ेगी, आपको कंजूसी छोड़ना पड़ेगा। पहले हेल्थ कहते नहीं है हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप कैसे मतलब फिर वेल्थ होंगे, कैसे मतलब पैसा कमाएंगे। तो कंजूसी छोड़िए। आपका अगर तबीयत खराब कुछ लग रही है तो तुरंत आपको कोई स्पेशलिस्ट से चेकअप कराना चाहिए और मेडिसिन लेना चाहिए। तो कैरियर के लिए आपके पास बहुत सारे मतलब तू मैं लड़ाई झगड़ा करियर में बहुत सारे जो भी आप कैरियर मतलब चूज कर रही हो तो उसमें बहुत सारे मतलब आपको उलझन में रहेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे आप क्या करोगे क्या नहीं। और सोच समझ के मतलब कैरियर के लिए आप चुनो। जो भी पहले डिसीजन ले लिए वो ही कैरियर के मतलब आपके लिए ठीक है। अभी और नया डिसीजन लेने की टाइम नहीं है और ना तो आप कैरियर के लिए कोई नई डिसीजन लोगे। रिलेशन के लिए जो आपका है
तो आपके साथ भी बहुत धोखाधड़ी हो सकता है। कोई अगर रिलेशन मतलब कोई आके मतलब आपको फैमिली जैसे किसी का रिश्ता हो रही है तो उसमें आप बहुत सावधानी अवलंबन करें, ज़्यादा पब्लिसिटी ना करके चुपचाप आप दोनों फैमिली बात करें और बात आगे पक्का करें तो ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा लोगों को बात फैलाते हो तो वो रिश्ता टूटने की कगार पे रह जाएगा, बनेगा भी नहीं। तो आपको सावधानी अवलंबन करनी चाहिए कि रिश्ता नाते जो भी है वो इतना पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। जब शादी होगी या रिश्ता पक्का होगा या कोई मतलब काम को हो एकदम ठीक है पक्का हो गए तो भी इसमें बहुत सारे डिस्टर्बिंग आते हैं। ये शादी ब्याह की मामला है और जिसकी शादी हो चुका है वो भी थोड़ा सावधान अवलंबन कीजिए मियाँ बीवी में। तो आप लोगों से भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई मतलब भूल बुझाबुझी हो सकता है, उसमें भी कोई आपको मतलब डिस्टर्बिंग हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी आके कोई भी डिस्टर्बिंग आपको कर सकते हैं। तो आप उसमें केयर रहिए, एक दूसरे पर विश्वास रखिए, एक दूसरे से मुसीबत में एक दूसरे को साथ दीजिए और एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, एक दूसरे की परेशानी समझने की कोशिश कीजिए और साथ दीजिए। आपका जो बिजनेस के लिए जो आप कर रही हो वो ठीक है, वो बहुत फलेगा फूलेगा, वो बहुत ही तरक्की करेगी। आप बिजनेस और ज़्यादा नई नई चीज़ आप इस्तेमाल करोगे उसमें जैसे कि आपको और अच्छे मतलब रिजल्ट मिले, अच्छे मतलब आप कुछ नया कुछ करोगे उसमें, जो बिजनेस कर रही हो उसी में ही आप कुछ नया सोच के आगे कदम उठाओगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आपकी जो बिजनेस के लिए तो मैं यही है। और आपका जो एजुकेशन के लिए जो मैं आपको बोल रही हूँ वो है जो भी आप एजुकेशन के मामले में जो भी है आपका बच्चे जैसे भी मतलब अभी कोई मैट्रिक पास कर लिए या कोई HS पास कर लिए या कोई ग्रेजुएशन कर लिए, आगे सोच रही है तो आपको बहुत ही सलाह परामर्श लेके जब कदम उठाना चाहिए पेरेंट्स को, और हड़बड़ी से कोई काम ना ले और बच्चे से भी सलाह परामर्श ले और फिर वो डिसीजन ले आपका बच्चे को किस तरह एजुकेशन में आप आगे बढ़ाएं। तो कौन सी मतलब उसमें उसके लिए ठीक रहेगा, वो कौन सी मतलब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं पढ़ाई में, वो आपको जानकारी लेके तब उस मुताबिक आप उसके क्लास अटेंड कराइए, ज्वाइन कीजिए क्लास के नया क्लास के लिए। और जो भी बच्चे मतलब ऐसे ही अंडर मैट्रिक में हो या अंडर HS में या अंडर ग्रेजुएट में, तो वो भी अपना पढ़ाई के ऊपर थोड़ी फोकस करे, ध्यान करे। पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको थोड़ी निगाह रखे कि आप अगर आप निगाह रखने के आपकी निगरानी में रहेगा वो बच्चा तो आगे जाके पढ़ाई बहुत अच्छा करेगा और इसे कोई दो राय नहीं है और अच्छी नंबर से लेके वो पास भी होगा। तो ये सितंबर के लिए था ये कैरियर एजुकेशन। और अभी मैं अक्टूबर के लिए देखती हूँ, ये तो सितंबर के लिए था, मैं 3 महीना इकट्ठा मतलब वो कर रही हूँ कैसे जाएगा, 3 महीना कैसे चलेगा। अक्टूबर के लिए सितंबर के लिए जो था मिले जुले फल था, सिर्फ मतलब कैरियर के लिए थोड़ा वो थी डिस्टर्बिंग वाली बात। और ये अक्टूबर में देखती हूँ हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए और ये रिलेशन के लिए। बटन ऑफ द डेक में आइए द लवर आइए, वो भी रिवर्स में आइए। तो ये हेल्थ के लिए हैंगमैन, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, कैरियर के लिए हेल्थ के लिए हैंगमैन, कैरियर के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, एजुकेशन के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, हेल्थ के लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिलेशन के लिए द स्टार।
ओके व्यूअर्स, आज आपको सितंबर से ज़्यादा अक्टूबर रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। रिलेशन में तो बहुत अच्छी आपको रिजल्ट है। जो भी आप मतलब नया शादी कपल है, जो कुछ नया कुछ मतलब नई कॉन्सेप्ट कर नहीं हो रहा था, उनको भी ऐसा ही कुछ अच्छा खबर मिलेगा और आपका घर खुशी से भर जाएगी। और जिसके शादी हो चुका है उनको भी मतलब नई मेहमान आने की खबर मिलेगा। वो आप लोग तैयार होकर रहिए कि आपका आंगन में नई मेहमान की किलकिलियाँ खिलेगा ज़रूर। और सितंबर तो मैंने बोल दिए थे, थोड़ा कंफ्यूज था, मगर अक्टूबर में ये सब कोई कंफ्यूज नहीं है। तो अब ये हम अक्टूबर की रीडिंग कर रहे। और आपके जो हेल्थ के लिए आपका थोड़ा आप दुविधा में रह जाओगे कि हम ये अभी हॉस्पिटल जाए या ना जाए, ये ऑपरेशन अभी करे कि ना करे, ये अभी चेकअप कराए कि ना कराए। तो ये बहुत ही बुरी बात है ये बीमारी, और आपके लिए बोन मतलब सिरदर्दी होता जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेडिकल चेकअप आप पहले कर लीजिए। इसमें दुविधा में रहने से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। फिर बैक पेन, बैक बोन पेन, हेड या और लेग पेन, कुछ मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, और माइग्रेन की शिकायत भी। तो ये सब आप कोई बीमारी की सिम्टम होती है, ये बीमारी नहीं होती है इसकी। तो ये आपका जड़ से इसको ख़त्म करनी चाहिए। और ये सब होने से थोड़े बहुत मालिश कर लिए, शिकायत कर लिए, ये नहीं, आप कोई स्पेशलिस्ट से दिखाइए और उसे इलाज पूरा कीजिए। जो हेल्थ के लिए आप यही है। और आपका बिजनेस जो है आपका, अभी बहुत ही ज़्यादा आप दुविधा में रहोगे कि हम ये करें या ना करें, ये करें ना करें। तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अक्टूबर में आप जैसे कि जो बिजनेस कर रहे हैं वही करें, उसमें ठीक ठाक है। कोई नया कोई तो मतलब नई कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इसमें आपको फिर परेशानी में पड़ सकते हो, फिर आप नुकसान भी उठा सकते हो बिजनेस के लिए। आप अक्टूबर में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे थे वही आगे बढ़े। और आपकी एजुकेशन के लिए जो मैं कह रही हूँ, वो एजुकेशन के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसमें आपको जैसे आप ठीक ढंग से पढ़ाई करोगे तो बच्चे पढ़ाई करेगा ठीक ढंग से तो रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक ढंग से नहीं पढ़ाई करेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आप पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छी तरह पढ़ाई करे, और उससे आप लोग थोड़ी निगाह रखिए और उसे इस तरह परिचालना कीजिए जे उसे कोई ज़्यादा प्रेशर ना दो। और प्रेशर देने से बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, फिर आपका वो रिजल्ट अच्छा भी नहीं कर पाएगा। तो आपको प्यार से उसे पेश आइए, उसे मतलब उसे साथ अच्छी दोस्त की तरह मतलब आप बिहेव कीजिए और उसे समझाइए प्यार से, जे आगे पढ़ाई करने से आगे वो अच्छा रिजल्ट कर पाएगा। इस तरह की आप करें। और आपका जो कैरियर के लिए मैंने बोला था, कैरियर के लिए आप थोड़ा डामाडोल है, वो कैरियर ठीक नहीं रहेगा। आप जो भी जो चूज कर रखे उसमें भी नुकसान होता रहेगा, और वो भी आपको फैमिली ने आज आसपास के लोगों की वजह से आपको धोखाधड़ी में पड़ना पड़ेगा, धोखाधड़ी की शिकार होना पड़ेगा। फिर आप अफसोस करते रहोगे कि आपने गलत डिसीजन लिए हैं। तो आप बहुत सोच समझ के कदम उठाए अपना कैरियर बनाने के लिए। सोचिए पहले ये कैरियर आपके लिए ठीक है कि नहीं है। एकदम दूसरे की कहने पर चल के वो कैरियर ना अपनाए तो आपके लिए ठीक है। ओके व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक में आइए द लवर्स। वो तो मैंने रिलेशन में बताया था थोड़ा, जो आपको कोई किसी मतलब आपके रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मगर किसी पाबंदी की अगर आपके ऊपर है, किसी की कोई ज़्यादा प्रेशर है तो आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो किसी के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर हो रहे तो उसे आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्बिंग होगा। तो इसके आप ध्यान रखना। ओके भैया, तो ये था। पहले मैंने अक्टूबर की अभी मैं अक्टूबर की रीडिंग किया, पहले सितंबर की। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ दिसंबर के लिए। दिसंबर महीना सॉरी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए, नवंबर के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, एजुकेशन और बिजनेस के लिए कैसे चलेगा आप लोगों की ये 5 चीज़ें।
और सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर में कैसे रहेगा आप लोगों की ये सिचुएशन कैसे रहेगा और कैसे आप लोग हैंडल करोगे। और लास्ट मैंने एक मैसेज की तौर पे, एंजल मैसेज के तौर पे मैं ये कार्ड लेने वाली हूँ। मेरी रीडिंग पूरी तरह देख लेना, तो आपके लिए सहूलियत होगी कि आप सावधान भी रहोगे कि किस तरह आपको ये हैंडल करना है 3 महीना। ओके व्यूअर्स, तो ये रिलेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए और एक कैरियर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आइए किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हेल्थ के लिए एज ऑफ वॉन्ड्स, एजुकेशन के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशन के लिए द हर्मिट, कैरियर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस के लिए 8 ऑफ कप्स। ओके, अक्टूबर महीना में आप लोगों की सब जो है सिर्फ आपका बिजनेस की थोड़ी परेशानी आ सकता है और कुछ नहीं, और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी एजुकेशन के लिए और आपको रिलेशन के लिए, और आपका मतलब कोई भी परेशानी नहीं रहेगा। थोड़ी रिलेशन में बड़े बुजुर्ग की बात मान के चलिए। अक्टूबर महीना में मैं बोल रही हूँ, रिलेशन के लिए बड़े बुजुर्ग को थोड़ी सलाह परामर्श मान के चलिए, तो आपके लिए बहुत ही सही है, कोई परेशानी नहीं है। एजुकेशन, बच्चे कुछ नया कुछ करना चाहते हैं और वो तो तैयारी भी हो गए कैरियर के लिए, वो भी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद वो कैरियर चुनेगा तो बहुत ही अच्छे वो अपना मतलब अपना 100% दे के वो बहुत ही अच्छे कैरियर में आपका नाम कमाएगा। और कैरियर के लिए कोई परेशानी नहीं है, जो भी आप चूज़ कर रखे आपका पेरेंट्स ने वो ठीक है। और आपका हेल्थ के लिए थोड़ा आप वही थोड़ी पैसे की कंजूसी, थोड़ा लापरवाही, थोड़ा अभी नहीं बाद में जाएंगे, ऐसा करने से आपका नुकसान होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आग से मतलब अग्नि से थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। जिस तरह की आप हो सकते हैं आपको कोई स्ट्रोक हो गए, सनबर्न हो गए, या अग्नि का मतलब कोई हादसा हो गए, कोई स्ट्रीट एक्सीडेंट में कोई मतलब कोई आग लग गए कि कुछ घर में कुछ भी, इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा अक्टूबर महीना में। आपके हेल्थ के लिए बोल रही हूँ, और ये होना ज़रूरी है। कोई भी जैसे कोई फैक्ट्री में काम हो रहा है कुछ, उसके लिए शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इलेक्ट्रिक के, उसमें जांच कर लीजिए। सावधान रहना चाहिए कि कोई अग्निकांड होने की संभावना है, वो आपका लापरवाही की वजह से। कोई भी मतलब बाहर भी हो सकती है, आपका घर में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, जहाँ बिजनेस मतलब बिजनेस जो फैक्ट्री में हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी कांड आपके साथ हो सकता है, तो इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। सावधान होने से आप ऐसा मुसीबत से बच सकते हो। हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी परेशानी नहीं है ना। एजुकेशन के लिए बच्चा बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेगा आगे, मतलब बहुत ही पढ़ाई भी अच्छा रहेगा, सब कुछ सब ठीक ठाक रहेगा और कोई भी परेशानी नहीं है। जो और रिश्ता रिलेशन में भी बहुत अच्छा चलेगा, कुछ भी नहीं। थोड़ा बड़ा बुजुर्ग से नाराज़ ना करें, उनका सलाह परामर्श लेके चले तो और भी अच्छी बात है। और आपका कैरियर के लिए जो है, आप कभी कभार सोचोगे कि हम दूर, हमारे तो कोई डेवलप हो नहीं रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कहीं और बस जाए या चले जाए। ये गलती से भी मत करना, ये गलती से मत करना। ये भगवान के आपको परीक्षा ले रहे और आप इससे मतलब परीक्षा में सफल होंगे। जो डट के रहेंगे, जो आप कैरियर चुना वो करते रहिए, उसके लिए आपका कोई परेशानी नहीं है। आगे और अच्छी आपको मतलब कैरियर में आप नाम कमाओगे। आप इतना जल्दीबाजी ना करें, अपसेट ना हो। कभी कोई बिजनेस में डाउन तो होती ही है, हम एकदम जब पूरा मतलब बिजनेस करते जो स्टार्ट में बहुत ही अच्छी तरह चलते हैं, ये नहीं। थोड़ी आप फेलियर नहीं होंगे बिजनेस में तो सीखेंगे कहाँ से? तो आपका सीखना भी तो है, और सीखेंगे तो और अच्छी तरह आपका पैर जमाएंगे, आपका बिजनेस में चार चांद लग जाएगा। उस टाइम आप बिल्कुल ही मतलब मायूस ना हो।
और जो आप कर रही है वो कैरियर में जो जिस तरह है वही ठीक है, चेंज ना करें। ओके भैया, बॉटम ऑफ द डेक में आइए किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप हर चीज़ अपने पावर अपने हाथ में रखे और इसे ही आपको ठीक है। जो आपका साथ कुछ भी मतलब हो रही है तो वो सोच समझ के कदम उठाइए, बिल्कुल ही हिटलरीपन ना दिखाए और बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल दुर्बल ना बने। मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको और उसी में ही आपका भलाई है, सबकी भलाई है। बिल्कुल मतलब एकदम जो आप कहोगे वही होगा ऐसा नहीं, ऐसे एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स में बोला किसी किसी से मामले में हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए अनकंट्रोलेबल हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन लेना जरूरी है, मगर हर चीज़ में नहीं। वो आपको सोच समझ के कदम उठाए तो ठीक रहेगा। ओके भैया, ये था सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की रीडिंग। मैंने बोला था एक कार्ड और लूँगी एंजल मैसेज के लिए, तो एंजल मैसेज क्या कहते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना में आपका एंजल मैसेज क्या कहते हैं, यूनिवर्स मैसेज। उसके लिए मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ और देखिए क्या उनका मैसेज है। माय एंजल, माय डिवाइन, माय यूनिवर्स, एक मैसेज की कार्ड हमें रीडिंग करनी है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। किंग ऑफ कप्स। अब 3 महीना जो है ना आपको ये है साजिश के कार्ड के तौर पे आपको ये कहा जा रही है कि आप जो भी कर रहे होगे मन में रखो, तो सबको ना बताओ। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, आप ये घर की मुखिया हो और ऐसा ही सोच के आपको कदम उठाना चाहिए। आप जो भी करोगे पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे और पॉजिटिव व्यवहार रखोगे। ये 3 महीना आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आप कोई गलत कदम ना उठाएं। और जो भी आपको कोई मतलब चिंताधारा है आज पॉजिटिवली, तो वो अभी डिक्लेयर नहीं करना किसी को, आप अपना मन में ही रखें। ओके व्यूअर्स, ये था आज की एंजल मैसेज और यही था मेरा आज रीडिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए। और देखते रहिए मेरे अगले रीडिंग, कोई नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।